प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। सम स्पेशल इंटीग्रल्स पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी है। प्रिय बच्चों, आइए इसी के अंतर्गत देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। प्रिय बच्चों, हमारा क्वेश्चन गिवन है इंटीग्रल की साइन x+2 अपॉन रूट x² प्लस 5x प्लस 6 विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के रिस्पेक्ट में बच्चों इसे हमें इंटीग्रेट करना है। हमारा न्यूमरेटर, प्रिय बच्चों, हमारा न्यूमरेटर लीनियर फंक्शन है और डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक फंक्शंस है। तो यहां पर हम लेट करेंगे, लेट x+2 इक्वल टू ए डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर है x² प्लस 5x प्लस 6 प्लस b। अब हम बच्चों नेक्स्ट लिखेंगे x+2 इक्वल टू, अब ये जो हमारा डिनोमिनेटर है इसका प्रिय बच्चों x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे, करेंगे ए डिफरेंशिएशन ऑफ x² with respect to x is the 2x, differentiation of 5x with respect to x is the 5, 5 into 1 हम 5 लिखेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म 6 with respect to x is the 0। तो प्रिय बच्चों ये 0 हो जाएगा, इसे हम नहीं लिखेंगे, लिखेंगे प्लस बी। इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बच्चों क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। किसका कंपेयर करेंगे? x के कोफिशिएंट का और कांस्टेंट टर्म का। ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ द साइड्स वी गेट, लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग the coefficient of x and constant term on both the sides we get, लिखेंगे बच्चों, कंपेयर करेंगे x के कोफिशिएंट का कंपेयर पहले करेंगे। तो यहां पर आएगा बच्चों 2ax
2ax इक्वल टू यक्स से यक्स कैंसिल्ड आउट, ए की वैल्यू बच्चों आई 1/2। द वैल्यू ऑफ ए इज 1/2। प्रिय बच्चों, अब हम कांस्टेंट टर्म का कंपेयर करेंगे। कांस्टेंट टर्म है यहां पर 5a प्लस बी। 5a प्लस बी ये इक्वल होगा 2 के। अब यहां पर a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लिखेंगे बच्चों 5 इंटू 1/2 प्लस बी इक्वल टू 2। ये हो जाएगा 5/2 प्लस बी इक्वल टू 2। अब हम 5/2 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड कर देंगे, तो इसका साइन क्या होगा बच्चों? चेंज हो जाएगा। When any term is taken from one side to another side, sign always be change। तो प्रिय बच्चों यहां पर लिखेंगे b इक्वल टू 2 माइनस 5/2 और सिंप्लीफाई करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 2 2 जा 4 माइनस 5/2। तो b की वैल्यू बच्चों आ जाएगी माइनस का हाफ, यानी -1/2। b की वैल्यू क्या आएगी? -1/2। ये बच्चों b की वैल्यू आ गई। a और b की वैल्यू जो है प्रिय बच्चों किसमें पुट करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में। a और b की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। इतना नोट कर लीजिए। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ putting the value of a and b in equation first, we get क्लियर। तो प्रिय बच्चों यहां पर लिख देते हैं x+2 की वैल्यू निकल करके आएगी। a की वैल्यू पुट करेंगे यहां पर हाफ 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 और b की वैल्यू निकल करके आएगी बच्चों -12। क्लियर। अब हम बच्चों x+2 की वैल्यू, ये जो हमारा फंक्शन गिवन है, इसके प्लेस पर पुट कर देंगे। लिखेंगे सो I इक्वल टू x+2 अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहां पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। नीचे लिख देते हैं x+2 के प्लेस पर ये वैल्यू पुट करेंगे। प्रिय बच्चों आएगा 1/2 2x प्लस 5 माइनस हाफ अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 विथ रिस्पेक्ट टू
यस प्रिय बच्चों ये आई की वैल्यू हमने निकाला है। अब इसको बच्चों अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर देंगे, अलग अलग पार्ट में सेपरेट कर देंगे। लिखेंगे आई इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल की साइन 2x प्लस 5 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इसको बच्चों ब्रैकेट में कर देते हैं 2x प्लस 5 विथ रिस्पेक्ट टू x। कितना नोट कीजिए। अब इसको बच्चों सेपरेट करेंगे, लिखेंगे माइनस a 1/2 इंटीग्रल की साइन dx अपॉन, यहां पर लिख देंगे बच्चों dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। प्रिय बच्चों ये हो जाएगा आई इक्वल टू, अब इस पूरे फंक्शंस को प्रिय बच्चों हम क्या लेट कर लेते हैं I1, ये हो जाएगा 1/2 I1। इसी प्रकार सेम वे इसको भी लिखेंगे -1/2 I2, इसको हम I2 लेट कर लेते हैं। इस पूरे फंक्शंस को लेट, प्रिय बच्चों इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। इतना नोट कीजिए। अब हम इसको मिटा करके यहां पर सॉल्व करेंगे, नोट कर लीजिए। प्रिय बच्चों अब हम I1 और I2 को अलग अलग सॉल्व करेंगे। लिखेंगे I1 की वैल्यू गिवन है 2x प्लस 5 अपॉन 2x प्लस 5 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये बच्चों रूट में है, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, यहां पे लिख देते हैं dx विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज dx। क्लियर। अब यहां पर बच्चों लेट करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू t, क्या लेट कर देंगे बच्चों t। क्लियर। अब हम इसे क्या करेंगे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो प्रिय बच्चों x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2x होता है, 5x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में प्रिय बच्चों 5 होगा, 6 का कांस्टेंट टर्म 6 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0 होगा, इसे हम नहीं लिखेंगे, लिखेंगे dt बाई dx। और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बच्चों हो जाएगा इंप्लाइज दैट 2x प्लस 5 dx इक्वल टू dt। अब हम बच्चों therefore I1 इक्वल टू 2x प्लस 5 dx के प्लेस पर प्रिय बच्चों वैल्यू पुट करेंगे dt
और एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे बच्चों t। क्या पुट करेंगे? t। अब हम इसका इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा 2√t प्लस c1। अब वेरिएबल t की बच्चों वैल्यू पुट कर देंगे। वेरिएबल t क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। यहां पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस ये बच्चों c1। ये हमने फाइंड किया है I1 की वैल्यू। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों I2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। प्रिय बच्चों यहां पर जो हमने फार्मूला यूज किया है उसको यहां पर बता देते हैं। देखिए ये बच्चों फार्मूला होता है सिंस इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x। ये बच्चों होता है 2√x 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 प्लस 6। क्लियर? ये फार्मूला है। यही फार्मूला हमने यहां पर अप्लाई किया है। इसको नोट कर लीजिए। प्रिय बच्चों अब हम I2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। I2 हमारा गिवन है dx इंटीग्रल की साइन dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब इसे बच्चों ये हमारा क्या है जो रूट के अंदर है ये हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शंस है। इसे हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। प्रिय बच्चों यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। बहुत अच्छी बात है क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा +1 होना चाहिए। टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑलवेज बी +1। तो अब हम चेक करेंगे एक्स के कोफिशिएंट को। एक्स का कोफिशिएंट प्रिय बच्चों 5 है। तो 5 में हम 1/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे यह आएगा 5/2। अब हम इसे शॉर्टकट मेथड से परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। लिखेंगे dx अपॉन रूट x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर फिर माइनस 5/2 जो ये आता है इसके हाफ का 5/2 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चों? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं यानी घटा देते हैं। ये +6 एज इट इज यहां पर लिख देंगे। ठीक है बच्चों? अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। -5/2 का होल स्क्वायर यहां पर रफ में कर देते हैं बच्चों। ये इतना रफ है। -5/2 का स्क्वायर प्लस 6। 5 का स्क्वायर बच्चों होता है 25 और 2 का स्क्वायर होता है 4। यह आया -20। 5/4 प्लस 6/1। अब हम बच्चों एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 4। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। 1 का मल्टीप्लाई 25 में करेंगे तो ये बच्चों 25 ही आएगा। अब सेम वे 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों आएगा 4।
4 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 24। कितना आएगा बच्चों 24 माइनस 25 में 24 को ऐड करेंगे, ये माइनस 25 इज ग्रेटर देन प्लस 24, वी अप्लाई द साइन नेगेटिव। तो प्रिय बच्चों यहां पर आ जाएगा -1/4। -1/4 की मीनिंग होती है प्रिय बच्चों -1/2 का होल स्क्वायर। अब हम यहां पर इन दोनों के प्लेस पर जो वैल्यू पुट करेंगे वो क्या पुट करेंगे -12 का स्क्वायर। अगले स्टेप में लिखेंगे dx अपॉन रूट x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, फिर -1/2 का होल स्क्वायर। क्लियर? यस सर। समझ में आ रहा है बच्चों? ये वैल्यू हम क्या करेंगे पुट करेंगे। अब इसके बाद यहां पर कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा उसको लिख देते हैं। सिंस इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x इज द log mod x प्लस रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। ये बच्चों हम फार्मूला यूज करेंगे। क्लियर? इसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू बच्चों x प्लस 5/2 होगा और a की वैल्यू 1/2 होगा। तो लिखेंगे अगले स्टेप में log mod x प्लस 5/2 फिर प्लस रूट x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 1/2 का, ये माइनस है बच्चों, 1/2 का होल स्क्वायर, -1/2 का होल स्क्वायर, फिर मॉड यहां पर बच्चों लिख देंगे C2। क्लियर? अब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो प्रिय बच्चों log mod x प्लस 5/2 प्लस रूट। अब बच्चों इसको हम ब्रेक कर देंगे, यहां पर लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे बच्चों x स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर मतलब 25/4 प्लस 2ab, 2 इंटू x, b की वैल्यू है बच्चों 5/2, ये लिख दिया। क्लियर? यस। अब इसके बाद बच्चों इसको सॉल्व करेंगे -1/4 का होल, सॉरी -1/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों -1/4। क्लियर? फिर इसके बाद बच्चों यहां पर लिख देंगे प्लस C2। प्रिय बच्चों यहां पर 2 से 2 कैंसिल्ड आउट, 25/4 में -1/4 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा 24/4 और 24/4 को सॉल्व करेंगे तो 6 आएगा। यहां पर हम डायरेक्ट लिख देंगे log
मॉड x प्लस 5/2 प्लस रूट x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 5x 25/4 में -1/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 24/4। 24/4 को डिवाइड करेंगे, यहां पर आ जाएगा प्लस का 6, फिर मॉड, फिर C2। क्लियर? ये बच्चों I2 की वैल्यू है। अब हम I1 और I2 की वैल्यू इस इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे। पहले इसको बच्चों नोट कर लीजिए, फिर सॉल्व करते हैं। प्रिय बच्चों, अब हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 and I2 in equation second, we find the result। लिखेंगे putting the value of I1 and I2 in equation second, we get। आइए बच्चों पुट करते हैं। लिखेंगे I इक्वल टू 1/2, फिर बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे 2 रूट 2x स्क्वायर, 2 रूट x स्क्वायर, 2 रूट x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस C1। फिर इसके बाद है बच्चों -12, अब I2 की वैल्यू पुट करेंगे। I2 की वैल्यू है अब I2 की वैल्यू पुट कर देंगे। I2 की वैल्यू है बच्चों log मॉड x प्लस 5/2 प्लस रूट, ये ब्रैकेट है बच्चों, मॉड नहीं है, लॉग मॉड, ये फिर ब्रैकेट है, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट, लॉग मॉड, फिर ब्रैकेट में x प्लस 5/2 फिर प्लस रूट x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस C2, ये बच्चों वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, 1/2 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर कर देंगे। इसी प्रकार -1/2 का भी मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे। ये बच्चों है, यहां पर मॉड है, ये मॉड की साइन है, ये मॉड हमने बना दिया। लिखेंगे जब 2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा बच्चों कैंसिल हो जाएगा, रूट x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, फिर इसके बाद -1/2, या हम इसमें लिख देते हैं, जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस आएगा, प्लस C1/2, क्या लिख देते हैं बच्चों, C1/2। क्लियर?
फिर इसके बाद माइनस हाफ लॉग, फिर बच्चों लिखेंगे माइनस हाफ लॉग मॉड एक्स प्लस 5/2 फिर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 फिर मॉड। फिर बच्चों यहां पर माइनस की साइन है इसलिए साइन चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा माइनस का C2/2 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 क्लियर। अब हम बच्चों और सिस्टमैटिक ढंग से इसे लिखेंगे I इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 फिर माइनस हाफ लॉग मॉड एक्स प्लस 5/2 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 फिर मॉड से कंप्लीट। यहां पर बच्चों लिख दे रहे हैं सी, इट इज द राइट आंसर। लेकिन यहां पे लिखेंगे वेयर, सी इक्वल टू C1/2 माइनस C2/2। ये बच्चों कांस्टेंट टर्म सी की वैल्यू है। क्लियर? यस। इसको नोट कीजिए।